हाय बच्चों, वेलकम बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर सीयूडी 2024। क्योंकि अब एग्जाम पे दिन बच रहे हैं केवल 3 और आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है इन 3 दिनों का सही इस्तेमाल करना, क्योंकि जो आप इन 3 दिनों में करोगे वो डेफिनेटली गेम चेंज करने वाला है। क्योंकि हमने अगर पूरे टाइम भी बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, लेकिन इन 3 दिनों में हम थोड़ा सा भी लीड बैक एटीट्यूड रख लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्कोर हम ला रहे होंगे उसके पीछे पहुंच सकते हैं। और अगर हम लोगों ने अब थोड़ा सा और पुश ऑन कर दिया, थोड़ी सी और मेहनत कर ली, क्योंकि आई थिंक 1 मई से तो आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस आप लोग के यहाँ चल रहे हैं और मैक्सिमम बच्चे उसका हिस्सा हैं और आप फील कर रहे होगे कि कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस में इंक्रीजिंग जो आपको रिजल्ट्स है वो दिख रहे होंगे। लेकिन अब आखिरी के 3 दिन में हम क्या करें, किस तरीके से इन 3 दिनों का इस्तेमाल करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप हम लोगों को क्या क्या करवाने वाले हो, तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बेटा आपको बताने वाली हूँ। और डेफिनेटली देखो, हमारा टारगेट है 200 लाना और मेरे को लगता है केमिस्ट्री में ये टोटली अचीवेबल है, क्योंकि हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है, वो क्वेश्चंस करे हैं जो पेपर में आ सकते हैं, वो थ्योरी कंप्लीट करी है जो डायरेक्टली पेपर में पूछी जाएगी। तो हमारी तरफ से मेहनत पूरी है, बस बारी है आपको उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करने की। सो आई थिंक आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त डरेंगे नहीं, वो इस वक्त फाइट बैक एटीट्यूड के साथ खड़े होंगे कि मैम जो भी होगा हम करेंगे, क्योंकि हमने मेहनत करी और अगले 3 दिन हम उससे भी ज्यादा मेहनत करने वाले। अगर आप ये बात मानते हो तो सभी लोग ये वीडियो को जल्दी से यहाँ पे लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप सच में मेरी बात को बिलीव करते हो और आप तैयार हो मेरे साथ आखिरी 3 दिन आखिरी बार एक ऐसी मेहनत करने के लिए जिसमें आपका 15 मई वाला एग्जाम डेफिनेटली बच्चों अच्छा जा रहा होगा। राइट, सो शुरू करते हैं बच्चों। देखो सिंपल सी बात है, ये 3 दिन डेफिनेटली गेम चेंजर है। जैसे कि मैंने आपको बोला भी है कि जो भी आप इन 3 दिन में करोगे ये एक माइंडसेट का भी गेम है। ठीक है, एग्जाम में अच्छा करना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग। पढ़ते बहुत लोग हैं लेकिन दिमाग से सही होना, दिमाग से स्ट्रांग होना, मेंटली प्रिपेयर्ड होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीजों को कैसे साथ में लेके चलना है वो आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो डेफिनेटली हमें हर एक चीज करनी है जो हमें एग्जाम में जो है सक्सेस इस वक्त दिला रही होगी। पहली बात, क्या मेन चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। मैं आप लोगों को बोलूंगी बेटा आप नए टॉपिक्स को आप स्टार्ट मत करना। ठीक है, अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है, देखो जैसे कि बहुत बच्चों को पी ब्लॉक नहीं पढ़ा हुआ होता है, अगर आपको एक ऐसा चैप्टर करना है जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसके लिए आप एकदम क्रिस्प वीडियो का सहारा ले सकते हो। जैसे मैंने पी ब्लॉक का वो 15 मिनट्स वाला वीडियो दिया है, राइट। या फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू कर सकते हो, जैसे मैंने क्वेश्चंस आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड में या फिर मैंने पीवाईक्यूज करवाए तो वो क्वेश्चंस आप कर सकते हो। लेकिन एक नए चैप्टर को लेकर भी आप बिल्कुल डीप में नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो टाइम बच्चों आपके पास अब नहीं है, उससे आपको डर लगेगा, स्ट्रेस होगा। और सीयूटी वैसे भी एक आपको एडवांटेज देता है कि चॉइस बेस्ड एग्जाम है, तो उन चैप्टर्स को अब तो छोड़ ही दो जो आपने बिल्कुल ही नहीं टच कर रखे। ठीक है, फोकस उन चैप्टर्स पे करो जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर करे हुए हैं, जो कि मुझे लगता है कि आई होप सो अपने वेटेज के हिसाब से करे होंगे, जो मैं आपको बार बार बता भी चुकी हूँ। राइट, ब्लूप्रिंट भी आ चुका है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो इस वक्त नीड ऑफ द आवर है ना, उसके हिसाब से आप पढ़ाई करो। ऐसे नहीं है कि आप लोग यार अब बैठ के आप अगर 12-12 घंटे थ्योरी पढ़ रहे हो तो अभी वो नहीं करना है आपको, जो है ना, वी हैव टू वर्क ऑन स्मार्ट वर्क राइट नाउ। ठीक है, तो आपको जो लॉन्ग थ्योरी क्लासेस है या बहुत बड़े बड़े नोट्स हैं उनको स्किप करना है, वो आप अभी नहीं कर सकते हो। फाइनल मैराथन जैसे मेरा निचोड़ था थ्योरी वाला 5 घंटे का है, अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा उसको 2x पे देख लो। ठीक है, उसके नोट्स है, नोट्स रिवाइज कर लो। सो व्हाट यू हैव टू डू, पहली बात तो ये नहीं करना है। ठीक है, ये सब काम नहीं करने आपको। व्हाट यू हैव टू डू इज कि ये जो 3 दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सही तरीके से यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा प्लान जो मैं आपको दे रही हूँ, आप इसको लाइन बाय लाइन फॉलो करोगे तो डेफिनेटली जो चीजें हम लोग अभी कर रहे हैं उसमें हम अपने नंबर्स में एडिशन कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं 12 की बात करूं, आज का डे है, राइट। सो आज संडे भी है, थोड़ा सा टाइम है आप सभी लोगों के पास, रफली सभी के पास नोट्स तो बन ही चुके होंगे जितने भी मैंने दिए हैं। तो आप एक रफ रिवीजन करके आज का दिन डेडिकेट करो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो आपके पीवाईक्यू से जो हमने कर लिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो हमने कर लिए, और एक टेस्ट नोटबुक बनाने के लिए मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि आप जब भी टेस्ट सीरीज को फॉलो करो, टेस्ट करो, कोई भी क्वेश्चन करो, वहां पे जो आप क्वेश्चन गलत करते हो उसके लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट नोटबुक मैंने आपको बनाने के लिए कहा था और उसका रिविजन आप लोग आज करेंगे। राइट, मेजॉरिटी फोकस आपका आज क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होना चाहिए। जो भी हम लोगों ने कर लिए हैं वो आपको एक बार खत्म कर देना है कि इसके बाद कोई भी क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं, जो मैंने आपको दिए हुए हैं, वो सारे आपके पेंडिंग नहीं है। अब बात आती है मेन 3 दिन की, यानी कि 13, 14 और 15 बच्चों। 13 को सबसे पहले
अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन को मैं आपके कवर करवा रही हूँ जो है केस बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि 50 नंबर, राइट। 5 क्वेश्चन एक से चैप्टर से, 5 क्वेश्चन एक चैप्टर से, यानी कि 10 केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली पेपर में आने हैं। और एक पैटर्न देखा गया कि किस चैप्टर से पूछे गए हैं, तो वो सारे जो केस बेस्ड क्वेश्चंस है वो मैं आपके यहाँ पे कंप्लीट करवा रही हूँ, यानी कि ये सेशन आपको 50 मार्क्स दे रहा होगा। तो 13 मई का दिन रहेगा जिसमें हम 50 मार्क्स को लॉक करेंगे एंड साथ में आप लोग एक अपना रफली रिवीजन बच्चों भी करोगे साथ में फ्रॉम निचोड़ का पीडीएफ, क्योंकि अब टाइम इतना नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि यार पूरा थ्योरी लेके बैठ जाओ, क्योंकि है ही नहीं उतना टाइम। आप 4-4, 5-5, 6-6 घंटा नहीं दे सकते हो। यू हैव टू गो थ्रू शॉर्ट नोट्स, तो जो भी नोट्स हैं उसी को रिवाइज करोगे और फिर डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू भी पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। तो 12 और 13 मई को एक बार हमारा रिवीजन भी हो चुका होगा, हमारे क्वेश्चंस भी हो चुके होंगे और लास्ट हमारा केस बेस भी हो चुका होगा, यानी कि 13 मई तक मेरी सारी थ्योरी रिवाइज हो जानी चाहिए, सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए और केस बेस भी हो जाने चाहिए। 14 मई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है। इस पे आप क्या कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस दिन आप फॉर एग्जांपल कुछ भी चीज ऐसी कर लेते हो जो रिक्वायर्ड नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी जितनी भी आपने पढ़ाई करी है, जितनी भी आपको कॉन्फिडेंस है उस पर वो थोड़ा सा असर डाल सकते हैं, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 14 मई शुड बी द डे जिसमें हम बहुत ही समझदारी से चीजों को करें, और उसी के लिए एक लास्ट फाइनल रिवीजन के लिए मैं यहाँ पे आप लोग के साथ जुड़ रही हूँ। 14 मई इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हम फुल रिवीजन करेंगे ऑफ योर हाई वेटेज टॉपिक्स, राइट। और सीयूटी 2024 का रेप्लिका सेशन हम कर रहे होंगे। बेसिकली जो भी सवाल पेपर में बेटा आ सकते हैं, राइट। अब ऐसा नहीं करना उसके एक लेवल ऊपर करें उसके एक लेवल नीचे करें, वो हम कर चुके हैं, हम पीवाईक्यूज कर चुके हैं, हम एक्सपेक्टेड कर चुके हैं। अब हम एग्जैक्टली वही करेंगे जो पेपर में आएगा, क्योंकि 14 मई इज अ डे जिसमें आपको कॉन्फिडेंट फील करना है। जो बच्चा इस दिन कॉन्फिडेंट होगा, जिसके दिमाग में ये होगा कि वो कर सकता है, वही 15 मई को पेपर करके आ रहा होगा। मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना जिससे मुझे डर लगे, जिससे मुझे लगे कि मैं तो पेपर कर ही नहीं सकता। अगर मेरे दिमाग में एक बार भी ये थॉट आ गया तो फिर वो पूरा जो गेम है, जो मेहनत करी है, वो खराब हो जाएगी, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट 14 मई को आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चीजों को टच ऑन नहीं करना है, बहुत ही समझदारी से पढ़ना है। 12 और 13 आप थोड़ी सी चीजों को एक्सटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 14 मई हम लोग को बहुत ही क्रूशियल टॉपिक्स को रिवाइज करना है। सो हम फाइनल रिवीजन करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ये मैराथन रहेगी एंड दिस इज गोइंग टू हैपन 3 PM, राइट। सो इसके बाद क्या करेंगे हम आगे की मैं बताती हूँ, क्यों रात में आपको बहुत लंबा नहीं जगना है। अगले दिन यार बच्चे बहुत सारे एग्जाम्स है, यू नीड टू हैव एनर्जी, आपको एक सही मेंटल स्टेट में एग्जाम को देकर आना है। एक चीज जो मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूं वो है 15 मई का, राइट। मतलब 14 मई को मैं आप लोगों को सब दे चुकी होंगी, 12, 13 मई ये पूरा 14 मई आपका सब कंप्लीट हो चुका होगा। लेकिन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सरप्राइज, दैट इज मैंने आप लोगों के लिए जो प्लान किया है, ये बहुत 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 क्रूशियल होने वाला है। ये सेशन वो कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर अभी थोड़ा बहुत भी मिसिंग है ना, जो आप फील कर रहे हो मैम चीजों को भूल रहे हैं, मैम याद नहीं हो रहा है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था एग्जाम सेंटर तक छोड़कर आऊंगी, ठीक है। तो मैं सुबह उठने वाली हूँ, मैं मतलब आई थिंक पिछले 5 दिन मैं नहीं सोई हूँ, कोई टीचर यहाँ पे नहीं सोया, सब लोग मेहनत कर रहे हैं एंड आई थिंक आप भी मेहनत कर रहे हो। सो इट्स लास्ट टाइम, लेट्स गिव इट अ फाइनल शॉट, क्योंकि जो सुबह होता है ना वो दिमाग में परमानेंटली सेव होता है। और ये ऐसा कुछ नहीं होगा कि जिससे आप लोगों को टेंशन हो, ये ऐसा होगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले, राइट। सो सबसे पावरफुल, सबसे बिगेस्ट और डायरेक्टली वो टॉपिक्स, राइट, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले होंगे, उनका बहुत रैपिड रिवीजन करने वाले होंगे हम लोग। सो आई थिंक 12, 13, 14, 15 जो प्लान मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, अगर आपको उसने 100% आपने इंप्लीमेंट कर दिया तो आप लोग इतना कॉन्फिडेंस के साथ बेटा एग्जाम देकर आ रहे होंगे और वो सवाल आपको पेपर में दिख रहे होंगे, वो कंसेप्ट आपको दिख रहे होंगे जो मैं आपको करवा के भेजूंगी, और आप लोग डेफिनेटली बहुत खुशी खुशी वापस आके बोलोगे कि मैम केमिस्ट्री का पेपर बहुत ऑसम हुआ है, और फिर ऑब्वियसली आपके आगे वाले पेपर्स भी अच्छे ही होंगे, राइट। सो पहला सेशन है, पहला पेपर है और पहला एग्जाम है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये अच्छा जाए बच्चों, और उसके लिए जी जान हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। पूरा प्लान मैंने आपको दे दिया है 13, 14, 15 मई, राइट। 13 मई का आपको होमवर्क दिया है, 14 को मैं जुड़ रही हूँ, 15 सुबह मैं आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ, क्योंकि ये चीज आप लोगों को डेफिनेटली वो नंबर दिलवा रही होगी बेटा, जो आप अभी सोच रहे हो ना कि मैम मेरा 120 आ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आ रहा है, 150 आ रहा है, कितना हो सकता है, 200 नंबर अगर टच करना है तो ये सेशन इज अ सेशन जो आपकी चीजों में गेम चेंज कर रहा होगा, राइट। और वही मैं आपको बोलती हूँ कि इस वक्त देखो, आप चाहे टेस्ट में 180 अभी भी ला रहे हो ना, 200 ला रहे हो, कितने भी नंबर ला रहे हो, लेकिन अगर आप 14 को और 15 को 3 चीज फील नहीं करोगे, क्या
मैं कर सकता हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, राइट। होप रखना है यार मेरा होगा, ठीक है। अगर मैं ये सोच लूंगा ना एक भी मिनट के लिए कि मेरा नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। मैं आपको बोल रही हूं, अगर आपने हल्का सा भी ये सोचा मेरा नहीं होगा तो नहीं होगा, तो 3 दिन आपको एक ही चीज मैनिफेस्ट करना है, एक ही चीज पे भरोसा करना है, मैं कर सकता हूं। और आप कर सकते हो, क्योंकि आपको आपकी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए। मुझे आपकी मेहनत पे भरोसा है, मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है, और मुझे लगता है कि हमने जितनी मेहनत करी है और जितनी हम करने वाले हैं, उसके बाहर कुछ बच्चों पेपर में नहीं आने वाला। आप बस जी जान लगाओ, पॉजिटिव सोचो और मेहनत करो और एक एक चीज को फॉलो करो, बाकी सारी बातें मैं संभाल लूंगी। सो डोंट वरी एट ऑल। मैंने आपको सारी चीजें इंफॉर्म कर दी हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीनों दिन आप लोग ये जो मैंने पूरा प्लान दिया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिस दिन जो टारगेट दिया वो कंप्लीट करो और एक एक सेशन में अपना जी जान लगा दो, क्योंकि 15 मई जो पेपर होगा सुबह 10 बजे वो आप लोगों का सबसे बेस्ट होगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। और आप लोग आके मुझे बोलोगे कि मैम बहुत अच्छा पेपर हुआ। सो ऑल द बेस्ट बच्चों। कैसी लगी ये स्ट्रैटेजी और कितना आप तैयार हैं इस सेशन के लिए, क्योंकि यार सबसे इंपॉर्टेंट सेशन मेरा ये रहने वाला है। ये बोर्ड्स में गेम चेंज करा था इसने, ये सीयूईटी में गेम चेंज करेगा। आप लोग कितना तैयार हो कमेंट सेक्शन में बताना, और जी जान लगाओगे अगले 3 दिन, ये प्रॉमिस करके जाना, क्योंकि मैं तैयार हूं आपको पूरे नंबर दिलवाने के लिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं 14 को और फिर 15 को, और फिर वापस आओगे आप मेरे पास और बोलोगे मैम पेपर बहुत अच्छा हुआ। गुड लक।